बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ नज़ा खान। सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स का आज हम जो टॉपिक देखेंगे क्लास, वो हमारे पास है एनालॉग वर्सेस डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग वर्सेस डिजिटल कम्युनिकेशन को हम एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन डाटा भी कहते हैं। तो इससे पहले हम एनालॉग डिजिटल पे जाने से पहले हम थोड़ा नेटवर्क को डिस्क्राइब कर दें। व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क बेसिकली हम कहते हैं कनेक्शन ऑफ टू कंप्यूटर्स और कनेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स वेयर यू कैन सेंड डाटा और रिसीव डाटा और फ्रॉम अ सर्वर। एक सर्वर के थ्रू आप डाटा को रिसीव कर रहे हो और डाटा को सेंड कर रहे हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एक नेटवर्क हमने क्रिएट किया है। नेटवर्क की फर्दर हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ लैन, वैन एंड मैन। 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और नेटवर्क को बना सकते हैं। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वो नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं डिस्क्राइब करूँगी आपको कि इन टाइप्स में हम नेटवर्क को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और इस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स या किस तरह का नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन या एनालॉग ट्रांसमिशन को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज अ चेंज इन वोल्टेज ओवर टाइम। द चेंज अकर्स when the voltage begins at 0 and increases until its peak. The signal then drops back down its lowest level. In computer network, we send information from one computer to another. This information may be in the form of data, voice, pictures, and so on. In order to transmit this information across the network, it needs to be into electromagnetic signals. Therefore, in computer networks, information flows from one system to another in terms of signals via transmission media. एनालॉग सिग्नल्स को वो कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर्स में डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, दिस इंफॉर्मेशन में भी डाटा हो सकती है, वो वॉइस हो सकता है, वो पिक्चर्स हो सकती हैं और किसी भी टाइप का वो डाटा हो सकता है। तो ये तमाम डाटा एक जगह से दूसरी जगह किस सेंस में मूव होगा? बाय यूजिंग सिग्नल्स और ट्रांसमिशन मीडिया। द सिग्नल कैन बी इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। वो सिग्नल एनालॉग भी हो सकता है, वो सिग्नल डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। When a network card transmits data across the network, it sends out a signal that fluctuates in voltage. The pattern that the signal makes it called waveform. The 2 types of waveform are sine waves and square waves. यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा होगा sine waves and square waves. अब what is the purpose of this sine waves and square waves? एनालॉग का जो भी सिग्नल होगा वो हमेशा वेव की फॉर्म में मूव करेगा। इसको अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाऊँ तो सिंपल एग्जांपल में क्लास आपने ईसीजी देखी हो, अगर पेशेंट की हार्ट बीट मेजर करते हुए देखा हो, तो ईसीजी में हमारे पास किस तरह का डाटा आता है? ईसीजी में हमारे पास कुछ इस तरह से वेव्स आती हैं, ऐसे ही है। तो ये जो वेव्स में हमारा कैलकुलेशन हो रही होती है, मेजर हो रहा होता है डाटा, इसको हम एनालॉग सिग्नल्स कॉल करते हैं। इस तरह का डाटा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में आएगा या हमारे पास वेव में आएगा, दैट टाइप ऑफ डाटा कॉल्ड एनालॉग फॉर्म ऑफ डाटा। एनालॉग सिग्नल इज कॉन्टिन्यूस वेव फ्रॉम दैट चेंजेस स्मूथली ओवर टाइम. Analog signals can have infinite number of values and varies continuously with time. Analog signal is usually represented by sine waves. आई होप क्लास यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा हो कि एनालॉग सिग्नल कॉन्टीन्यूस है। हमारे पास एनालॉग सिग्नल कॉन्टीन्यूस है, यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे वेव में देख रहे हैं, इज इक्वल टू साइन वेव। एनालॉग सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन वेव के अकॉर्डिंग, और ये स्मूथली मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ या इन्फिनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने ईसीजी की एग्जांपल दी, क्या ईसीजी में मतलब कोई स्टॉप पॉइंट तो नहीं है, डेफिनेटली वो मूव हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पॉइंट। ठीक हो गया। ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्क अबव द टाइम एक्सिस फॉलोड बाय अ सिंगल आर्क बिलो द टाइम एक्सिस। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल इज ह्यूमन वॉइस. When we speak, we use air to transmit an analog signal. Electrical signal from an audio tape can also be in analog form. ये यहाँ पे उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स आपको और दी हैं. The first example is human voice and the second is called audio tape
जब आप कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब सुन रहे होते हैं या उस तरह से ऑडियो कोई भी होगी वो हमारे पास एनालॉग फॉर्म में होगी. देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स. द फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड. उसके बाद हमारे पास है पीरियड. थर्ड फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड को देख लेंगे. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल रेफर्स टू द हाइट ऑफ द सिग्नल. It is equal to the vertical distance from a given point on the waveform to the horizontal axis. The maximum amplitude of a sine wave is equal to the highest value it reaches on the vertical axis. Amplitude is measured in volts, amperes or watts depending on the type of signal. A volt is used for voltage, ampere is used for current एंड वॉट्स ऑफ पावर. ये जितना भी करंट या वोल्टेज की बात होती है ये तमाम डाटा या इसकी मेजरमेंट हम एनालॉग फॉर्म में उसको कर सकते हैं. ठीक है, उसको हमने एम्पलीट्यूड कॉल किया. उसके बाद सेकंड उसकी करेक्टरिस्टिक है पीरियड. पीरियड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच अ सिग्नल कंप्लीट्स वन साइकिल. इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. अदर यूनिट्स used to measure period are milliseconds, microseconds, nanoseconds and picoseconds. पीरियड क्लास हम क्या कहते हैं? पीरियड को हमको कहते हैं कि रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच अ सिग्नल कंप्लीट्स वन साइकिल. जब एक सिग्नल का एक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक्चुअली उसको हम वन पीरियड कॉल करते हैं. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वेव पैटर्न्स कंप्लीटेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. To be more precise, frequency refers to number of periods in 1 second or number of cycles per second. Frequency is measured in hertz. इसका जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो हमारे पास हर्ट्स में होती है. फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर सकते हैं. बेसिकली मेजर क्या होती है हमारे पास? रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में एक सिग्नल के कितने पीरियड्स कंप्लीट हुए हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कॉल करते हैं. Other units used to express frequency are kilohertz, megahertz, gigahertz and terahertz. Frequency and periods are inverse of each other. Period is the inverse of frequency and frequency is the inverse of period. Both are inverse of each other. So definitely period inverse of frequency and frequency is inverse of period. Fourth characteristic हमारे पास है phase. Phase describes the position of the waveform relative to time zero. Phase describes the amount by which the waveform shifts forward or backward along the time axis. It indicates the status of a cycle. Phase is measured in degrees or radians. A phase shift of 360 degree indicates a shift of a complete period. A phase shift of 180 degree indicates a shift of half period and a phase shift of 90 degree indicates a shift of a quarter of a period. सिंपल अगर हम फेस को डिस्क्राइब करें ये तमाम पॉइंट्स में अगर हम डीप डिटेल में नहीं जाएं क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स की डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट हमने ये अपने पॉइंट क्लियर करना है कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, व्हाट इज़ पीरियड एंड व्हाट इज़ फेज. बेसिकली फेज डिस्क्राइब कर रहा है पोजीशन को वेव फॉर्म की of the waveform relative to time zero. Describes the amount by which the waveform shifts forward or backward along the time axis. It indicates the status of a cycle. जैसा कि हमारे पास उसने कहा था कि पीरियड हमारे पास एक सिग्नल का साइकिल है. जब वो कंप्लीट हो जाता है दैट इज कॉल्ड इक्वल टू वन पीरियड. फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या है? एक्चुअली रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 सेकेंड. और इसी तरह से फेज क्या कर रहा है? उसकी स्टार्टिंग पोजिशन बता रहा है फ्रॉम वेयर द स्टेटस ऑफ द फर्स्ट साइकिल. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एडवांटेजेस यहाँ पे हमारे पास हैं. नंबर 1, बेस्ट सूटेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, कंज्यूम्स लेस बैंडविड्थ देन द डिजिटल सिग्नल्स टू कैरी द सेम इंफॉर्मेशन. एनालॉग सिस्टम्स आर रेडली इन प्लेस अराउंड द वर्ल्ड. एनालॉग सिग्नल इज लेस सस्पेक्टेबल टू नॉइज. बेसिकली एनालॉग हमारे पास बहुत मतलब रेयर या लिमिटेड केसेस में हमारे पास यूज़ हो रहा है. जैसे कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या वॉइस है हमारे पास या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं या पेशेंट की ECG या हार्ट बीट हम मेजर कर रहे हैं. तो इस तरह ब्लड प्रेशर है हमारे पास. तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास एनालॉग डाटा में आ जाती हैं और उसको वो कॉन्टीन्यूस डाटा है बिकॉज उसका बेसिक पर्पस क्या है? वो डाटा हम मेजर वहाँ से कर रहे हैं जो डाटा हमारे पास कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होगा. दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग फॉर्म. नाउ कम टू द डिजिटल फॉर्म. डिजिटल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? डिजिटल इज़ अ डिस्क्रीट फॉर्म जबकि एनालॉग हमारे पास कॉन्टीन्यूस फॉर्म थी.
और उसके बाद है इट कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यूज सच एज 1 एंड 0। डिजिटल सिग्नल जितने भी मूव करेंगे वो 1 एंड 0 फॉर्म में होंगे। द ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नल फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर वैल्यू इज इंस्टेंशियस। डिजिटल सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव। In digital signals, 1 is represented by having a positive voltage and 0 is represented by having no voltage or 0 voltage। जैसा कि हमने इसमें कहा, पहले हम इसके पॉइंट्स रीड कर लेते हैं, then I am going to describe it or explain it। All the signals generated by the computers and other digital devices are digital in nature। अच्छा, डिजिटल सिग्नल को वो कह रहा है, एक तो सबसे पहला पॉइंट कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। डिस्क्रीट फॉर्म एंड कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रीट फॉर्म में ये है कि उसमें हमारे पास स्पेस आ जाएगी या उसमें हमारे पास कोई स्टॉप बिट भी मौजूद है, जबकि एनालॉग कॉन्टिन्यूस फॉर्म में उसमें कोई स्टॉप बिट मौजूद नहीं है या कोई स्टॉप नहीं है उसमें। उसके बाद उसने कहा कि डिजिटल सिग्नल हमारे पास दो वैल्यूज़ को यूज़ करता है। द फर्स्ट वन इज़ 1 एंड द सेकेंड वन इज़ 0। 1 इज इक्वल टू ट्रू एंड 0 इक्वल्स टू फॉल्स। ये हम पहले भी मतलब इसको बुलियन या बुलियन वैल्यूज़ हम कह सकते हैं या बाइनरी वैल्यूज़ अगर हम इसको कह सकते हैं। तो बाइनरी भी हमारे पास 1 एंड 0 को शो करता है। 1 मीन्स पॉजिटिव एंड 0 मीन्स नेगेटिव इन डिजिटल सिग्नल्स और डिस्क्रीट फॉर्म। डिजिटल सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव। अब स्क्वायर वेव क्या है? जबकि एनालॉग हमने देखा था तो एनालॉग में हमारे पास कुछ इस तरह से वेव्स थी, और अगर हम डिजिटल की तरफ मूव करें तो डिजिटल में हमारे पास ये स्क्वायर वेव्स हैं हमारे पास। मीन्स 0 1 देन 0 1, इस तरह से कुछ हमारे पास जो सिग्नल्स क्रिएट होते हैं या डाटा हमारे पास होता है, उस सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स कॉल करते हैं। Generated by the computers and other digital devices are digital in nature। बेसिकली जितने भी हमारे पास कंप्यूटर से सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं या जितनी भी डिवाइसेस थे वो 0-1 की ही लैंग्वेज में स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज 0-1 लैंग्वेज है। वो 0-1 लैंग्वेज में जब जनरेट होते हैं उसके बाद मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस या वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी या उसको डिस्क्रीट फॉर्म जो भी उसकी मतलब अदर फॉर्म्स हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं या उसको चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में भी क्लियर शो हो रहा होगा कि डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 की फॉर्म में शो होंगे। उसके बाद हमारे पास हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। नंबर 1 बिट इंटरवल, नंबर 2 बिट रेट। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस आ जाएंगे। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर लें। नंबर 1 इज बिट रेट। बिट इंटरवल बिट इंटरवल क्या होता है हमारे पास? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट। बिट इंटरवल होता है जिसमें आप वन बिट का डाटा सेंड कर रहे हो एट वन टाइम। क्योंकि हमारे पास कोई भी डाटा अगर क्रिएट हो रहा है या सेव हो रहा है मेमोरी में तो वो बिट्स की फॉर्म में सेव हो रहा है या बाइट्स की फॉर्म में। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। अब इसमें वो कह रहा है बिट इंटरवल में हमारे पास क्या है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट। नंबर 2 बिट रेट। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट इंटरवल्स इन 1 सेकेंड। बिट इंटरवल्स का मतलब कि एक इंटरवल में कितने बिट्स ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयरफॉर बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकेंड। Bit rate is expressed in bits per second. Other units used to express it rates are kilobytes per second, megabytes per second and gigabytes per second. जब आप लोग नेटवर्क में या कोई भी इंटरनेट की स्पीड मेजर कर रहे हो या कोई डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड मेजर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये इसकी मेगाबाइट्स पर सेकेंड, किलोबाइट्स पर सेकेंड या बिट्स पर सेकंड के कितनी अमाउंट में आपका डाटा पर सेकंड के हिसाब से मूव हो रहा है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो उस रेट को हम क्या कहते हैं? बिट रेट। बिट इंटरवल तो हमारे पास हो गया
के नंबर ऑफ बिट इंटरवल्स इन 1 सेकेंड एंड बिट इंटरवल इज कॉल्ड बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकेंड. Other units used to express its rate are kilobytes, megabytes and gigabytes. यहाँ पे ये आपको bit rate and bit interval की इमेज शो हो रही है क्लियर. ये यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 8 बिट इंटरवल्स. बिट रेट इज इक्वल टू 8 बिट्स पर सेकेंड. बिट रेट में वो क्या कह रहा है 1 सेकेंड में कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं 8 बिट इंटरवल्स. यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है 1 सेकेंड इक्वल्स टू 8 बिट इंटरवल्स एंड बिट रेट क्या हुआ 8 बिट्स पर सेकेंड. 1 सेकेंड या बिट रेट इक्वल्स टू 8 बिट्स पर सेकेंड. 8 बिट्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में 8 बिट्स ट्रांसफ़र हुई हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास. बेस्ट सुटेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डाटा. डिजिटल डाटा कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. डिजिटल इंफॉर्मेशन कैन बी एनक्रिप्टेड. Equipment that uses digital signals is more common and less expensive. Provides better clarity because all signals must be either ones or zeros. Best suited for transmission of digital data. डिजिटल डाटा में जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक तो वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है और मूवेबल है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. डिजिटल डाटा कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. डिजिटल डाटा को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं. कंप्रेस हम किस लिए करते हैं कि जब हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करना होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डिजिटल इंफॉर्मेशन कैन बी एनक्रिप्टेड. उसको हम इजीली एनक्रिप्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट यूज़र फॉर द नेक्स्ट कंप्यूटर टू बी फॉर अंडरस्टैंडेबल. इक्विपमेंट दैट यूजेस डिजिटल सिग्नल्स इज़ मोर कॉमन एंड लेस एक्सपेंसिव. जो भी मशीन्स यूज़ होती हैं डिजिटल सिग्नल्स को मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो बहुत लेस एक्सपेंसिव होती हैं और इजीली अवेलेबल होती हैं. उसका कोई इशू नहीं होता कि वो उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो. जैसा कि एनालॉग के लिए उस तरह की मशीन्स डिफ़िकल्ट होती हैं उसको ऑपरेट करना या एक्सपेंसिव होती हैं. दैट्स वाई वो बहुत कम जगह या बहुत मतलब जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया जाता है. प्रोवाइड्स बेटर क्लैरिटी बिकॉज ऑल सिग्नल मस्ट बी ईदर वंस और ज़ीरोज़. उसकी जो भी डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं वो बहुत बेटर क्वालिटी में ट्रांसफ़र होता है बिकॉज ईदर द डाटा इज़ इन वंस मीन्स ट्रू और ईदर द डाटा इन ज़ीरोज़. यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं. सीरियल नंबर 1 नेचर कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म चेंजेस. डिजिटल सिग्नल क्या होंगे डिजिटल फॉर्म इन विच वैल्यू चेंजेस. वैल्यूज़ क्या हैं एनालॉग में कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़. ऐसा ही है क्योंकि वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा है. डिजिटल सिग्नल की अगर हम बात करें तो कैन हैव लिमिटेड वैल्यूज़ 0 and 1. और डायग्राम की फॉर्म में अगर एनालॉग को देखें तो एनालॉग में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे आपको ये क्लियर शो हो रहा है क्लास कॉन्टीन्यूस फॉर्म में वेव फॉर्म में डाटा है जबकि ये हमारे पास स्क्वायर वेव में डाटा है डिजिटल फॉर्म में. फॉर एग्जांपल एनालॉग यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन वॉइस दी हुई है और सिग्नल्स जनरेटेड बाय द कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल की एग्जांपल दी हुई है. इस पिक्चर से या इस टेबल से आपको बहुत क्लियरली एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. और दूसरी चीज़ उनकी डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगी, वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगी. ये एनालॉग हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा है और डिजिटल हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डाटा है. एनालॉग में हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है जबकि डिस्क्रीट में हमारे पास क्या हैं 2 वैल्यूज़ हैं 0 और 1. वैल्यूज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वैल्यूज़ हमारे पास एनालॉग में अनलिमिटेड हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं. ठीक है. उसके बाद क्लास में दोबारा से आपको ये रिवाइज़ कर दूं कि हमारे पास एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन जितनी भी हमने पढ़ी है अभी ये तमाम सिग्नल्स पे हमारा डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह में. वो जब आप नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग का पर्पज़ क्या है अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह में. तो जब डाटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं क्लास तो वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह में सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लेस टू
अनदर प्लेस। तो इसलिए उसके लिए यहाँ पे हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करते हैं। कोई डाटा हमारे पास एनालॉग फॉर्म में होता है और कोई डाटा हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होता है। तो उन सब चीज़ों को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन को हमने स्टडी किया कि एनालॉग में अगर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा, और अगर डिजिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी फॉर्म क्या होगी, डाटा किस सेंस में एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करवा सकते हैं। आई होप क्लास ये एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन आपको क्लियर हो गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स को, नेटवर्क की टाइप्स को देखेंगे, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इनकोडिंग क्या होता है हमारे पास, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग होता है कि जो डाटा हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा है इनकोड होके, वो नेक्स्ट फेज या जो भी रिसीवर कंप्यूटर है वहाँ पे उसको डिकोड किस तरह से किया जाता है। तो ये तमाम फीचर्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।